हेड हमने इसका बाहर निकाल दिया और ये है इसके दोनों वाल, छोटा और बड़ा। तो वाल तो अभी फिलहाल ओके रिपोर्ट है, वालों में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक है इसकी कैम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना भाई यूनिस अली परियार सत्ता सर। और अभी अपने पास आई हुई है बाइक स्प्लेंडर प्लस RJ07 और BS 840 है, आगे वाला अंक नहीं दिख रहा। तो इस बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो बाइक कहीं कच्चा में गई हुई थी, मतलब रेतीले दौरों में गई हुई थी जहाँ बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। और बाइक उठा रही थी पहले धुआं, और अब किक जैसे ही मार रहे तो किक फ्री सा जा रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि इसकी क्लच प्लेट खत्म है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि किक फ्री जाने पे क्लच प्लेट ही जाए। और भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इंटरनली इंजन के इंटरनली प्रॉब्लम, अंदर की प्रॉब्लम है तो वो आ सकती है। तो वो क्या इस बाइक में प्रॉब्लम है और कैसे हम सोल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और आप भाइयों का प्यार यूं ही मिलता रहा तो आपके लिए हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप भाइयों तक पहुंचाता रहूँगा। तो लेट्स गो, फटाफट जाते हैं बाइक के पास और उसके बाद दिखाते हैं आपको बाइक में क्या कुछ प्रॉब्लम है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो आप भाइयों के सामने और हमेशा मैं देता हूँ। और इस बाइक का भी जो आप भाइयों के सामने आएगा। तो अब इसका पूरा चेकअप करने वाले हैं और उसके बावजूद दिखाते हैं इसका क्या कुछ काम होने वाला है। में लगाते हैं किक, और किक लगाने के बाद देखते हैं इसका क्या कुछ कंप्रेसर रहता है और क्या कुछ सिचुएशन रहती है इस बाइक की। तो फटाफट किक मारते हैं। तो अब किक मार, तो मतलब इसका किक है ना एकदम फ्री सा जा रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसकी क्लच प्लेट खत्म हो रखी है, लेकिन ऐसा इसमें कोई सिचुएशन नहीं है। तो बाइक में और भी प्रॉब्लम है, वो आपको दिखाने वाले। और क्या प्रॉब्लम है, और फटाफट इस बाइक का प्लग खोलते हैं। अब बाइक का प्लग भी आप देख सकते हो, हीरो का जेन्युइन प्लग है, ओरिजिनल प्लग है, फिर भी ये बाइक नहीं स्टार्ट हो। लेकिन अपने को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने से प्लग को रिमूव करना पड़ेगा हेड से, और उसके बाद चेक करते हैं इसमें कंप्रेसर कितना है। तो कंप्रेसर चेक करने के लिए प्लग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये है प्लग की कंडीशन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लग में सही से काम कर रहा है। अब सबसे पहले अब यहाँ अंगुली लगाते हो, अब मार किक मार बेटा। अब यहाँ मतलब ये ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूरे दबाव देने के बाद यहाँ हवा निकलनी चाहिए। अब इस बाइक में कोई हवा नहीं निकल रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका कंप्रेसर खत्म हो गया, इसका पिस्टन दागी हो रखा है, तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब इसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हेड और सिलेंडर दोनों खोलने पड़ेंगे। तो कस्टमर से मैंने बात की, तो कस्टमर ने यही बात कही है कि इसको एक बार रिपेयर करो। तो आप फटाफट इसकी हेड खोलते हैं, और हेड खोलने के बावजूद दिखाते हैं आपको हेड की कंडीशन, हेड में प्रॉब्लम है या फिर सिलेंडर किट में। तो जो भी है, तो लगातार बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो देखें। तो हमने ये टाइमिंग प्लेट खोल ली, और टाइमिंग प्लेट भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर के नट खोल रहे हैं, ऊपर टेप ढक्कन कार्बेटर का भी नट खोल दिए। अब ये फटाफट हेड खोलते हैं, इसका हेड के चारों नट खोल दिए, और अब हेड को निकाल रहे हैं बाहर। और उसके बाद देखते हैं अंदर वाल्व की क्या कंडीशन रहती है, कंप्रेसर किस वजह से नहीं बन रहा। तो ये भी दिक्कत होती है बाइक स्टार्ट नहीं होने का, मतलब कंप्रेसर नहीं बन रहा। तो कंप्रेसर नहीं बनने का भी एक रीज़न होता है, उसका कारण क्या होता है वो कारण भी आपको बताएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, बिना स्किप किए वीडियो देखना। हेड हमने इसका बाहर निकाल दिया और ये है इसके दोनों वाल, छोटा और बड़ा। तो वाल तो अभी फिलहाल ओके रिपोर्ट है, वालों में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक है इसकी कैम भी निकाल दी हमने, कैम भी सही है, और बाकी सीटें भी सही लग रही है। और बाइक धुआं उठा रही थी काफ़ी टाइम से। तो अब इसका पिस्टन निकाल के देखते हैं। तो पिस्टन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पिस्टन में प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे पूरा। तो अभी इसका सिलेंडर किट खोला जा रहा है, और पिस्टन में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये बाइक कंप्रेसर नहीं बना रही, मतलब फ्री जा रहा है इसका पिस्टन और वाल। हाँ नाक दे, तो बाहर निकाल। तो ये ब्लॉक किट बाहर आ गया। तो इसका ये ब्लॉक किट आ गया बाहर, और अंदर भी बुरी तरीके से हालत तो हो रखी है, और पिस्टन की भी हालत इतनी गंदी हो रखी है। अब
पूरी जीरियाँ वर्की। और सिलेंडर किट दिखाना बेटा। तो सिलेंडर किट में देखो कितनी जीरियाँ लगी, मतलब पूरी तरीके से ये बेकार हो गया सिलेंडर किट। इसमें पूरा पिस्टन सूखा चलने की वजह से, इसमें ऑयल नहीं था, ऑयल नहीं होने की वजह से ये पूरा जीरियाँ हो गई अंदर। अब इसकी पिस्टन को निकालते हैं बाहर और उसके बाद दिखाते हैं कैसे काम करता है ये पिस्टन जिससे कंप्रेसर बनता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो बाइक नहीं स्टार्ट होने का कारण क्या होता है कि ये जो जरियाँ दिख रही है पिस्टन पे, ये पूरा बैंड बच चुका है पिस्टन का। और कहीं इसकी जो रिंग्स है, रिंग्स भी घूम रखी है पूरी, मतलब दोनों रिंग्स ऊपर की तरफ है। तो अभी एक बाइक ऑयल उठा रही थी, मतलब रिंग घूमने की वजह से क्या है ऑयल उठा गया, और ऑयल पूरा ख़त्म होने के बाद ये पिस्टन सूखा चल गया, मतलब इसमें ऑयलिंग नहीं हुई। तो ये गर्म होकर यहाँ पूरी जीरियाँ ख़त्म हो गई, जिससे क्या है कंप्रेसर नहीं बन पा रहा था, उससे हवा लीकेज हो रही थी, पूरी हवा नहीं बन रही थी वाल और पिस्टन के अंदर। अगर इन दोनों के बीच अगर कहीं से भी लीकेजेज होगा या वाल में कोई लीकेजेज होगा तो हवा नहीं बनेगी, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच कंप्रेसर होना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और ये चारों तरफ डैमेज हो रखा है ये पिस्टन। तो अब इसकी जो गजन पिन है, अंदर वाली पिन, पिस्टन पिन बोलते हैं इसको, ये पिन भी हो गई, मतलब ये पिन अब नहीं निकल पा रही। तो अब इस कस्टमर को बोलना बाकी है कि इसका पूरा इंजन करवाना पड़ेगा, क्रैंक बाहर निकालनी पड़ेगी, क्रैंक असेंबली भी न्यू डलेगी। अगर पिस्टन पिन को अगर थोड़े से पीट पाट के बाहर निकालेंगे तो कनेक्टिंग रोड में बैंड आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या फिर वापस दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इस बाइक का काम मैंने यहीं रोक दिया। और मैं आप दोस्तों को ये चीज़ बताना चाहता था कि बाइक क्लच प्लेट जाने की वजह से ही नहीं बल्कि और भी कारण होते हैं जिससे स्टार्ट नहीं होती। क्यों कंप्रेसर नहीं बनेगा तो स्टार्ट भी नहीं होगी, बाइक का करंट प्रॉपर मिलेगा और पेट्रोल भी अच्छे तरीके से काम करेगा, करंट भी अच्छे तरीके से सप्लाई होगी, प्लग भी एकदम ओके रिपोर्ट होगा, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसका एक कारण ये भी बनता है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की द एंड। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, एंजॉय करते रहे। और अब लेटेस्ट जल्द ही आने वाली है इस बाइक के इंजन की पूरी वीडियो, तो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।